अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लॉट टू डिस्कस टुडे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी चेंजेस हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें दिख रही हैं। शायद पाकिस्तान क्रिकेट इज़ मूविंग टूवर्ड मॉडर्नाइजेशन या फिर कंफ्यूजिंग देमसेल्व्स टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एक सीनियर पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम हासिल करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। सो यस, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गोइंग अराउंड इन पाकिस्तान क्रिकेट अदर देन प्लेइंग क्रिकेट। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और आज का शो में मेनली हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। पिछले शोज में हमने काफ़ी स्पोर्ट्स कवर किए, स्पेशली नेशनल गेम्स के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को हमने दी है। लेकिन आज के शो में वील स्पेसिफिकली टॉक अबाउट क्रिकेट और कोशिश करेंगे ज़रा टेस्ट क्रिकेट पे भी जायज़ा करें कि टेस्ट क्रिकेट की क्या पोजीशन है। बिकॉज ऐसा लगता है कि जब IPL हो रही होती है या बड़ी लीग्स हो रही होती हैं इस तरह की, तो जो आपकी ODI, बायलैटरल या टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाती हैं। वील टॉक अबाउट इट इज़ वेल इन टुडेज़ शो। तो शो का आगाज़ करते हैं। सवेरा जी इंट्रोडक्शन कराएंगे हमारे आज के गेस्ट का। बिल्कुल जी। सो हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी का। हमारे साथ आज वो मौजूद हैं। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम फैसल साहब। सो भट्टी साहब, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर जो सबसे पहली चीज़ हो रही है उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर सबसे पहले बात करना चाहूँगी। ए टूर, हम बड़ा इंतज़ार करते हैं शिद्दत से। ए टूर तकरीबन कोई शायद 1.5-2 साल बाद 2021 में लास्ट टाइम ए टूर हुआ था पाकिस्तान शाहीन्स का, और अब फिर से एक ए टूर जो है वो हुआ। आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है कि हम इस ए टूर से हासिल क्या करना चाह रहे थे? देखिए सवेरा, ए टूर का होना कोई बुरी बात नहीं है। जो हमारे अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, जिस तरह मोहम्मद हुरैरा का हमने बहुत नाम सुना हुआ था, यहाँ उनको मौका मिला। लेकिन इस टीम के कप्तान हमने जिस प्लेयर को बनाया वो कुछ अरसे तक पहले तक तो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि एक ऐसे प्लेयर को कि शायद हो सकता है कि लोग कहें कि भाई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। मेरा ख्याल में शायद अब पाकिस्तान टीम में शायद उनका फ्यूचर नहीं है। जबकि हमारे यहाँ इमरान भट्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ओपनिंग स्लॉट में आप शान मसूद बाहर बैठे हुए हैं, इमाम उल हक कई फॉर्मेट्स नहीं खेलते और अपकमिंग यंगस्टर्स हैं। ऐसे में इमरान भट्ट को भेज देना और अब्बास आफरीदी जैसे एक बासलाहियत प्लेयर को, बासलाहियत फास्ट बॉलर को, अभी PSL में बहुत सारी विकेटें हासिल की, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की, लेकिन अब्बास आफरीदी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन पे मुझे थोड़े से डाउट्स हैं कि बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी। हमारे पास मजीद टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनको हम यहाँ ले जा सकते थे। अब हमने देखे ना, साइम अयूब को टीम में डाल दिया। ठीक है, साइम अयूब फारिग थे, उनको भेज दिया, अच्छी बात है। बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो गए हुए हैं इस वक्त काउंटी क्रिकेट खेलने, लीग क्रिकेट खेलने। बल्कि मैं भी बता दूं कि मैं भी इंग्लैंड में, लोग कहेंगे भाई घर में पता नहीं पागल हो गए, जैकेट्स पहने। तो सवेरा का फोन आया तो जाहिर है मना नहीं कर सकते थे, वरना जिस पोजीशन में यहाँ कैमरे को सेट करके बैठे हुए, ये भी एक बहुत तकलीफदेह मरला है। तो मेरे ख्याल में ए टूर का होना, ए टूर प्लान करना क्रिकेट बोर्ड की अच्छी एफर्ट्स है। लेकिन मेरे ख्याल हम जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका से आगे जाके अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, साउथ अफ्रीका चले जाएं, तो वो बेहतर हमारे लिए ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की सिलेक्शन हुई है, मुझे फौरी तौर पे इमरान भट्ट का नाम आ गया, अब्बास आफरीदी का नाम जहन में आ गया, और हमारे बेहतर प्लेयर्स थे। मुझे याद है मिड 80s में आरिफ अली खान अब्बासी जब PCB के चेयरमैन थे, पाकिस्तान की एक अंडर 19 या 18 इंग्लैंड गई थी, उसमें माजिद खान को एज ए मेंटोर, आजकल तो मेंटोर की इस्तेलाह यूज हुई, उस जमाने में शायद कोई और नाम था, माजिद खान को पाकिस्तान के जूनियर प्लेयर्स के साथ भेजा गया। आज भी प्लेयर्स माजिद खान की बहुत सारी कहानियां बताते हैं कि वो किस तरह लड़कों को ग्रूम करते थे। क्रिकेटिंग साइड तो चले आपके कोचेज मौजूद हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड लड़कों को किस तरह बिहेव करना चाहिए। हमारे प्लेयर्स बाजों का कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़ाहिर है माजिद खान तो शायद इस वक्त ना आना चाहें और उनकी एक अपनी मसरूफियत है। मेरे ख्याल में प्लेयर लाइक मिसबाह उल हक, हालांकि
मिसबाह उल हक पे भी पीसीबी को शायद सवाल होंगे, भाई रिसेंटली तो हटाया है, जी जूनियर टीम के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस तरह का कोई प्लेयर जाए जो उन्हें ये भी बताए कि भाई क्रिकेट आपको किस तरह बिहेव करना है क्रिकेट में। माजिद साहब, आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि प्लेयर्स हैं आपके शाहीन टीम में और उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, अगर आप साइम अयूब की बात करें, आप शाहनवाज दानी की बात करें, आप हुसैन तलत की बात करें, ये वो प्लेयर्स हैं जो फ्यूचर के हिसाब से आपको लगता है कि दे कैन डू मच बेटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो आपको लगता है कि उस तरह की परफॉर्मेंसेस इन प्लेयर्स से नहीं है, हालांकि यहाँ पे कम प्रेशर था और अच्छी परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए थी, ज़रा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी चाहिए थी इन प्लेयर्स को? अच्छा, असल कुछ अर्से पहले जब इंजमाम उल हक पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे, वो कहा करते थे कि हम नेशनल वनडे टूर्नामेंट या नेशनल T20 टूर्नामेंट एक ही ग्राउंड आकर एक ही ग्राउंड पर खत्म कर देते हैं। तो मेरा ख्याल अब देखें डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट पिचेस पर टीम लाइक जिम्बाब्वे की भी मेन टीम नहीं है, ये उनकी भी ए टीम है, लेकिन आप देखें कि हमारे प्लेयर्स वहां पर कर रहे हैं। तो अब पीसीबी को ये भी सोचना चाहिए कि भाई एक ग्राउंड पर पूरा टूर्नामेंट करवा देना या एक शहर में पूरा टूर्नामेंट करवा देना हल नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट, हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट पिचेस हैं। डिफरेंट पिचेस पर जब तक हम इन प्लेयर्स को खिलाएंगे नहीं, लेकिन जितनी बड़ी हमने टीम भेजी है उतने अच्छे हमें रिजल्ट एटलीस्ट इस वाइट बॉल फॉर्मेट में तो नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, और मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो इससे एक्सपोज हो रही है, हम जब बेंच की बात करते हैं। मगर फिर बेंच की बात मैं आपसे फिर भट्टी साहब वही सवाल पूछूंगी जिस तरह इमरान भट्ट की आपने बात की। मतलब मैं अगर ये टीम देखती हूँ तो मुझे ये नहीं समझ आता कि क्या हम जो पुराने प्लेयर्स जिनको पार्शियली डिस्कार्ड कर दिया था उनको वापस लाने के लिए ये A टूर कर रहे हैं या अपने यंग प्लेयर्स को खिला के उनको एक्सपोजर दे रहे हैं। मतलब अगर मैं प्लान में इस वक्त देखूं, मुझे फैसल अकरम नहीं दिखते, शायद वो होने चाहिए थे। इतनी मुश्किल से कासिम को मौका मिला खेलने का इस सीरीज़ में, वरना वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थे। जिस तरह उमैर बिन यूसुफ को मौका नहीं मिल रहा था खेलने का, अब जाके जो है फिर उनको मौका मिला लेटर डाउन दी सीरीज़। सो एक जो कहते हैं ना आइडियोलॉजी क्या है इस टूर की कि हमने अगर ये जो 6 ODI खेलने हैं इससे हम क्या हासिल कर लेंगे, वो क्लैरिटी नहीं दिखती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस प्लान में। देखिए, प्लान तो बिल्कुल उनका क्लियर है कि हमारा जो फ्यूचर टैलेंट है, जिनको पाकिस्तान टीम की तरफ से चांस नहीं मिल सकता, उनको यहाँ पर मौका दे। लेकिन हाल में बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी, बेहतर प्लेयर सिलेक्ट हो सकते थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई हारून रशीद या जो उनकी सिलेक्शन कमेटी थी जिसने ये टीम मुंतखब की, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन शायद वो हमारे इस टैलेंट से नहीं थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे थे। शायद वो जो नए पाकिस्तान में हमने नया सेटअप लाकर 3-4 साल जिन प्लेयर को बनाने की कोशिश की, इनकी नजर में वो प्लेयर इस, लेकिन मेरे ख्याल में अगर बेहतर सिलेक्शन होती, कुछ मजीद अच्छे नाम, जैसे उमैर बिन यूसुफ का आपने बहुत अच्छा नाम लिया। उमैर का ताल्लुक कराची से अच्छे में जी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह बाकी टीम सिलेक्शन की गई है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी। बिल्कुल भट्टी साहब, थोड़ा सा अगर हम जो प्लेयर्स काउंटी खेलने जा रहे हैं, शाहीन शाह जा रहे हैं, नसीम शाह भी जा रहे हैं काउंटी खेलने, आपको लगता है कि ये राइट कॉल है इन प्लेयर्स के लिए? ऑल्दो देव बिन प्लेइंग रेगुलर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान और हमें लगता है कि कहीं पे ओवरलोड है इन पे क्रिकेट का, लेकिन स्टिल देव गॉन टू काउंटी, ऑल्दो दे लर्न फ्रॉम देयर। लेकिन आपको लगता है कि कंसिडरिंग के इतने बड़े बड़े आपके टूर्नामेंट्स आने हैं, एशिया कप आना है, वर्ल्ड कप आना है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा इन प्लेयर्स पे? देखिए, बात तो बिल्कुल फैसला आप सही कह रहे हैं कि वर्कलोड तो है, लेकिन अब वर्कलोड मैनेज करना, मिकी आर्थर आपके पास डायरेक्टर हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न हमारे पास इस वक्त हेड कोच हैं, और हमारे पास टैंक में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैंने ये पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया था, अब आप प्लेटफॉर्म से थोड़ी और उसकी वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान 23-24 करोड़ का आबादी का शहर है। आज इसमें हमारे पास हारून रशीद के अलावा कोई टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। हमारी नेशनल सिलेक्शन कमेटी में दो नॉन टेस्ट क्रिकेटर्स भी हमारी सिलेक्शन कमेटी में है। प्लस हारून रशीद ठीक है, क्रिकेट जानते हैं, बड़े क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी आखिरी टेस्ट अपना कुछ 40-42 साल पहले खेला था। तो मेरा ख्याल में ये मसला हमारे थिंक टैंक में है कि मिकी आर्थर
बहुत सारे प्लेयर्स को तो अपनी ही काउंटी में बुला बुला के खिला रहे हैं। तो मेरा ख्याल में वर्कलोड बिल्कुल मैनेज करना चाहिए। अब प्लेयर्स फिर ये भी कहते हैं कि जी हमें तो पैसा कमाने के लिए पीसीबी मौका नहीं देता, हमें कमाई से रोका जाता है। अभी ये भी आ रहा है कि कुछ लड़कों ने लंका प्रीमियर लीग भी साइन कर ली है, तो इसका मतलब है कि वर्कलोड तो मैनेज कहीं भी नहीं हो रहा। तो खुदा न खास्ता आगे चल के कोई लड़का कोलैप्स कर गया तो फिर वही वर्ल्ड T20 वाली सिचुएशन हो जाएगी कि एन वक्त पे शाहीन शाह नहीं थे, फखर जमान अनफिट हो गए, तो ये मामला फिर आगे ना हो। तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सारे फॉरेनर्स रखे हुए, उनको चाहिए कि वर्कलोड मैनेज करना चाहिए। लेकिन इस तरह से हर लीग में हर जगह अगर प्लेयर्स जाएंगे, हर कंडीशन में जाके खेलेंगे, तो फिर आगे पाकिस्तान टीम को मुश्किल ना पड़ जाए। लेकिन भट्टी साहब एक बात ये तो सही है कि प्लेयर्स अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे कि उनका जितना टैलेंट है, जितना उनका पोटेंशियल है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल प्लेयर से जब वो कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडरपेड तो ज़रूर हैं। आप अगर आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको देखें या बिग बैश में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको देखें, स्पेशली आईपीएल से अगर कंपेयर करें, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनकी स्किल सेट शायद बहुत कम होगी शाहीन शाह से या नसीम शाह से या दूसरे बॉलर्स और बैट्समैनों से, लेकिन दे अर्न हेल लॉट ऑफ मनी कंपेयर टू योर प्लेयर्स। नहीं, पैसा तो बिल्कुल हमारे प्लेयर्स को इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन फैसल हम अगर अपनी मार्केट को देखें, हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, उसके बावजूद क्रिकेटर्स के पैसों में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि कई क्रिकेटर्स तो खुशी से कहते हैं भाई आज तो डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया, हमें तो अब जो डॉलर या पाउंड में पैसे मिल रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन बिल्कुल हम जो आईपीएल है उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्लेयर्स को कम पैसा भी नहीं मिल रहा। देखें, वो क्रिकेटर की रोजी रोटी है, उनको कमाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वर्कलोड मैनेज करना एक इंसान की भी बॉडी में अपनी पावर होती है ना। अगर वो समझते हैं कि हमारी बॉडी इस चीज को अफोर्ड करती है। अभी शाहीन शाह इतनी लंबी इंजरी से वापस आए तो खुदा न खास्ता शाह के साथ दोबारा कोई मिसहैप ना हो जाए, तो शाहीन को भी देखना चाहिए। हमने नसीम शाह को भी अलाउ कर दिया, हमने शादाब खान को भी अलाउ कर दिया। हाँ, काउंटी क्रिकेट में मैं 2-3 सालों से एक प्लेयर को देखना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर को। मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो काउंटी क्रिकेट खेले। बाबर आजम की बैटिंग में थोड़ा सा जो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म होता है, अगर वो फॉरेन के साथ तो रहे, अगर एक आध उनको काउंटी का अच्छा कोच मिल जाए तो हो सकता है कि उनकी स्किल्स में मजीद बेहतरी आ जाए। नो डाउट स्टिल ही इज वर्ल्ड नंबर 1, बट एक आध और कोच मिल जाए, इंग्लिश कंडीशन में उन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो काउंटी क्रिकेट का तजर्बा बाबर आजम के लिए जरूरी है। बट भट्टी साहब, अब जब आप बाबर की बात ही कर रहे हैं तो फिर एलपीएल में बाबर का नाम आता है, जो कि तकरीबन मिड अगस्त में जाके एलपीएल का इख्तिताम होगा। उसके बाद टाइम कितना बचेगा हमें एशिया कप के लिए? बीच में कुछ दिन बचेंगे। अफगानिस्तान की सीरीज आपको लगता है कि जेपरडाइज हो रही है कहीं ना कहीं जेपरडी में, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं बन रही है अब उसकी? सवेरा आपको याद होगा, आप और फैसल पिछले प्रोग्राम में जब मैंने कराची से प्रोग्राम किया था जी, मैंने उस वक्त आपको इशारा दिया था शायद मैं राइट डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। आप अफगानिस्तान की सीरीज करें, मुझे तो पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज भी होती हुई नजर नहीं आ रही। आप देखें ना, अब हम मई के एंड में पहुंच गए हैं, तो अभी तक तो ना शेड्यूल अनाउंस हुआ है और ना श्रीलंकन बोर्ड ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान 2 टेस्ट खेलने के लिए आ रहा है। अफगानिस्तान की टीम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद, और अफगानिस्तान की सीरीज भी मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है वो जो 3 T20 हमने लिए शारजा में, उसी पे इक्तफा करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भी ओवरलोडेड है, वो भी बहुत ज्यादा खेल रही है। तो बिल्कुल ये दोनों सीरीज जो है अभी ये गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। बढ़िया, आपको लगता है क्योंकि हमने एशिया कप को कराने के लिए बहुत ज़्यादा पीसीबी का फोकस, स्पेशली हमारे चेयरमैन का फोकस बहुत ज़्यादा रहा कि एशिया कप का कोई मॉडल अलाइन हो जाए, उस चक्कर में भी हम ये जो आपकी और सीरीज़ होनी थी अफगानिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ, उस पर हम इतना फोकस नहीं कर सके या उन बोर्ड से इतना सही कोऑर्डिनेट नहीं कर सके। और जनरली हमें लगता है कि कम्युनिकेशन का तो इशू है पीसीबी का बिटवीन द बोर्ड्स और एशिया कप कमेटी के साथ भी, और इवन लोकल मीडिया को भी कोई कम्युनिकेशन इतनी क्लियर नहीं हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर। देखिए, मुझे पीसीबी की इस पॉलिसी पे इख्तलाफ भी है, और मैं अक्सर पीसीबी के जो जिम्मेदार, पहली बात तो हमसे बात ही कोई नहीं करता, अगर कर ले
तो हम इजहार करते रहते हैं कि भाई आप इंडियन मीडिया से जरूर बात करें, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से भी तो बात करें ना। सेठी साहब पाकिस्तानी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स पे आ रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स के साथ, इंडियन टीवी चैनल्स के साथ, फॉरेन अखबारात के साथ, फॉरेन वेबसाइट्स के साथ। तो ठीक है, आप इंटरनेशनली भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को भी तो सेठी साहब ने थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेना है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बयान की तो हमें बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे चेयरमैन हेडलाइंस में है, लेकिन खुदा न खास्ता उनके ये एक ही प्लान उनका कामयाब होगा। उन्होंने बहुत सारे प्लान फ्लोट कर दिए, तो उनके प्लान अगर कहीं बैकआउट कर गए तो फिर ऐसा ना हो कि हम और आप मिलके एक और शो इसी पे कर रहे हो कि भाई सेठी साहब ने तो ये कहा था। और सबसे बढ़कर ये सेठी साहब ने जो कह दिया कि जी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलेंगे। अरे भाई पहले उनसे पूछ लें कि वो आपसे खेलना चाहते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि हम खेलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में बयानबाजी जरूर दें। हाइब्रिड मॉडल, अल्लाह करे कि सिटी साहब का हाइब्रिड मॉडल कामयाब हो जाए, हम गलत साबित हो जाए। लेकिन बहुत सारे आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे प्रपोजल मीडिया में फ्लोट कर देना वक्ती तौर पे तो अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि ये मीडिया का दौर है। अगर एक भी आपका प्लान वो बैकफायर कर गया तो ये डिजिटल मीडिया का दौर है, फिर वो आपके क्लिप्स बार बार चलेंगे। भट्टी साहब, पर जहाँ जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं, जो हेरल्ड में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मुझे ये लगता है कभी कभार ना आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि अखबार में जब हेडलाइन लगानी होती है तो किस तरह सवाल पूछा जाता है और उस जवाब को किस तरह ट्विस्ट किया जाता है। सो जो मतलब अगर मैं कहूँ कि पीसीबी से जो आवाज़ें आती हैं वो ये कहती हैं कि किस तरह उस स्टेटमेंट को कहा नहीं गया था जिस तरह हेरल्ड ने उस पर कैपिटलाइज किया उस स्टेटमेंट पे। खैर वो स्टेटमेंट तो जाहिर सी बात है हेरल्ड ने जो कैपिटलाइज करना था वो कर लिया और वो एक गलत तरीके से निकली। इसीलिए हम भी बार बार सेठी साहब को ये कह रहे हैं कि कम इंटरव्यूज़, कम बात होगी तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकलना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। एक ही हम स्टांस पे रहेंगे, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेंगे। सो यस, मगर अपना नैरेटिव तो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो अगर इंडिया की तरफ से खबरें आ रही थी कि जी 5 मुल्की सीरीज़ हो जाएगी, नहीं करवाएं एशिया कप, पाकिस्तान के बगैर हम कर लेंगे, तो शायद वहाँ अपना नैरेटिव बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था। मे बी दैट वाज द रीज़न कि सेठी साहब इंडियन जर्नलिस्ट को फिर इंग्लिश मीडिया में वहाँ बातें कर रहे थे। देखिए सवेरा, आपने जो शुरू में बात कही ना, बात दफा मीडिया को सवालात भी जाते हैं कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम उसका जवाब देना जरूरी समझते हैं। हम ये करें कि आप ब्रिटिश मीडिया में नहीं जाएं, इंडियन मीडिया में न जाएं, लेकिन अपने मीडिया को भी तो इग्नोर ना करें ना। अपने मीडिया को भी तो बताएं। अपने बड़े जो हमारे हमारे अखबारात हैं, हमारे वेबसाइट्स हैं, या हमारे यूट्यूबर्स हैं, जिस तरह सवेरा आपका प्रोग्राम है या वहीद खान करते हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त करते हैं, वहां भी जाके उनको भी एटलीस्ट ऑन बोर्ड लेने की तो कोशिश करें। अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल होना चाहिए। इस वक्त लग रहा है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया की कोई अहमियत नहीं है। और कल से मुराद है गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूँ। तो गुजरे हुए कल में तो पाकिस्तानी मीडिया को आप सराखों पर बिठा रहे थे। आज पाकिस्तानी मीडिया को बाजों का छोटी मोटी अपडेट दे देते हैं, अदरवाइज मेन अपडेट जो है वो तो फॉरेन मीडिया से हमें आ रही है। अगर चेयरमैन हमारे ये अलाइन करते हैं कि एक मॉडल देते हैं, उसमें कुछ मैचेस यहाँ पे होते हैं और स्पेशल मैचेस जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं या जो कम्पिटिटिव मैचेस हैं वो जाके यूएई में होने हैं, आपको लगता है कि इस मैनेजमेंट का एक इंक्लिनेशन हमेशा यूएई की तरफ होता है कि टूर्नामेंट उठा के पूरा वहाँ दे दिया जाए? वरना अगर आप उसको फाइनेंशियली देखें तो फिर तो ये मॉडल, ये टूर्नामेंट पूरा अगर श्रीलंका में भी होता तो इट डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज यूएई में भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के अलावा बहुत सारी ऑडियंस तो आपने नहीं आनी है। तो बहुत कम तमाशाई फैसल आते हैं और हमने तो बहुत सारे मैचेस एक साथ कवर किए हुए। वहां भी लोग पाकिस्तान इंडिया मैच पर आ जाएंगे, लेकिन दूसरे मैचेस पर लोग नहीं आते। लेकिन अब असल सवाल फैसल जो आप बात कर रहे हैं, उससे जो असल सवाल है कि सेठी साहब ने एक और बात कही थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप पे इंडिया नहीं जाएंगे। तो अगला सवाल अब यही है कि चलें, आपने 4 मैचेस करा दिए, हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेल लें या यूएई में खेल लें, क्या वर्ल्ड कप के मैचेस आपको करवाने की इजाजत देगा इंडिया? मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मैं तो ये सुन रहा हूं
कि जय शाह है, आपको पता है कि जय शाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, अमित शाह उनके बेटे हैं, और वो बीजेपी पॉलिसीज की लाइन को टो करते हैं कि जब से वो आए आईपीएल के सारे फाइनल अहमदाबाद में हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब का शहर है। तो जो मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे बहुत ही बाखबर इंडियन सहाफी ने कहा कि इंडिया जहां पाकिस्तान के साथ जो फाइनल गेम का या फाइनल डिमांड रखेगा वो ये रखेगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच जो है वो अहमदाबाद में खेला जाए, ताकि इंडिया का जो एक नैरेटिव है कि जी हमारे यहाँ तो कोई सिक्योरिटीज के इशू नहीं है, अगर पाकिस्तान ने अहमदाबाद में खेल लिया तो इंडिया के पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है कि भाई मोदी साहब के शहर में देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया। तो इस तरह की कहानियां गर्दिश में है, लेकिन कैच 22 सिचुएशन है। हो जाएगा ये जो नया हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन जो पीसीबी के सवालात है उनके जवाबात भी चाहिए। बिल्कुल, जवाबात तो बिल्कुल चाहिए, बट भट्टी साहब फिर अगर आप यही बात कर रहे हैं तो एक खबर और जो गर्दिश कर रही है कि बीसीसीआई जो है वो पहले पीसीबी से गारंटी लेगा वर्ल्ड कप की, उसके बाद एशिया कप के लिए तैयार होगा। मगर हम मुसलसल हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करते रहे हैं और सुनते रहे हैं कि एसीसी एक डिफरेंट बॉडी है, आईसीसी इवेंट एक डिफरेंट बॉडी है, और जब आईसीसी ब्रॉडकास्टर को बेचती है, ये पूरा पैक बेचती है कि हाँ जी इतने आईसीसी इवेंट्स होंगे, लेट्स से अभी 9 आईसीसी इवेंट्स हैं जिनको 14 मेंबर्स जो है आईसीसी के उन्होंने साइन किया होता है, उन बेसिस पे ब्रॉडकास्टर्स को बेचा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है कि आईसीसी इवेंट्स में तो उन्होंने शिरकत करनी है। देखें, हर तरफ हमें इंडिया ही इंडिया नजर आता है। हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, नेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, स्पॉन्सर्स भी इंडियन है। तो जब इतनी ज्यादा चीजें आपके खिलाफ हो जाएं तो मेरा ख्याल में फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं है हमें ये कहने की। तो इसमें तो फिर जो भी होगा, जो इंडिया चाहेगा फाइनली वही सर तस्लीम में खम करना पड़ेगा। हाँ, अगर सेठी साहब कोई एक बड़ी बात मनवाने में कामयाब हो गए तो आप देखिएगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। हिस्ट्री ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना आप चेंज कर सकती हैं, ना फैसल चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन जाएंगे, कोई ऐसा डिसीजन इंडिया से करवा लेंगे, तो कल हम भी उनको यहाँ सलूट करेंगे और पाकिस्तान की जो 23-24 करोड़ आवाम है वो भी उनको मानेंगे कि भाई सेठी साहब ने क्या जबरदस्त काम किया। पिछली बार जब आए तो उन्होंने पीएसएल शुरू कर दी, अब जब वो आए तो इन्होंने इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए। तो मेरे ख्याल में वक्त का इंतजार कर लें, हमें बेहतरी की तरफ सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। उम्मीद ये है कि सेठी साहब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पास्ट में मैन मैनेजमेंट का, तो इस बार भी पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी देंगे वो। उम्मीद यही है कि कोई खुशखबरी ऐसी अच्छी मिले, बिकॉज ये तो मामला सेटल होता हुआ दिख नहीं रहा है। भट्टी साहब, एक ब्रेक पर हम जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सिलेक्शन कमेटी की आपने बात की थी। मुझे लगता है जैसे फॉर्मर क्रिकेटर्स नाराज हैं, वैसे आप भी नाराज हैं कि कौन कौन सिलेक्शन कमेटी में और क्यों है, तो वो भी आपसे जानेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद अब्दुल माजिद भट्टी, और डिस्कशन हमारी हो रही है जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में और जो सब कुछ आगे होना है, बीट एशिया कप, बीट वर्ल्ड कप। मगर अब मूव ऑन करते हैं। और भट्टी साहब, जहां सिलेक्शन कमेटी की आपने बात की, सिलेक्शन कमेटी में हमें एक नया ट्रेंड ये दिख रहा है। हसन हमें दिखे, हसन चीमा जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनते हुए दिखे एज एन एनालिस्ट, जो कि सिलेक्शन कमेटी में साथ होंगे। फिर ब्रैडबर्न हैं, मिकी हैं। आपको ये लगता है कि अब कोच भी, हेड कोच ब्रैडबर्न, अब वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, वुड दिस गेन द पावर फॉर बाबर आजम और वुड दिस शैटर अ बिट ऑफ पावर ऑफ बाबर आजम? भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही? जी सवेरा, मैं देखिए बाबर आजम का तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाबर आजम के मामला जो है टाइट हो जाएंगे। फ्री हैंड जो पास में कर है शायद अब बाबर आजम को नहीं मिलेगा। मैंने सवाल किया ना, मैं नाराज नहीं हूँ, मेरा सवाल सिर्फ ये है, हसीमा भी हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी टैलेंट पे, उनकी करने की सलाहियत पर इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मसला ये है कि अब मिसाल के तौर पे 2 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है पाकिस्तान श्रीलंका की। एक टीम हारून रशीद सेलेक्ट कर ले, एक मिकी आर्थर कर ले, एक हसन चीमा कर ले, एक ग्रांट ब्रैडबर्न कर ले,
एक सवेरा पाशा कर लें, एक फैसल कर लें, एक मैं कर लेता हूँ। मेरा ख्याल में हार्डली एक प्लेयर या दो प्लेयर का डिफरेंस होगा। मेरे को बहुत ज्यादा मसला नहीं है। मसला कहाँ है? मसला इस ए टीम में मसला है, मसला पाकिस्तान अंडर 19 टीम में मसला है, मसला टैलेंट हंट का मसला है कि टैलेंट जाके तलाश करेगा। क्रिकेट में कौन जाके बैठेगा जब आप कायदे ट्रॉफी के 4-4 ग्राउंड्स पर मैच कर रहे होंगे? उस वक्त तो मिकी आर्थर पाकिस्तान में नहीं होंगे। हाँ, अगर मिकी आर्थर ने स्टैट बनाए तो ये तो करें, ग्रांड ब्रैडबर्न को अगर वो स्टैट्स दे देंगे हसन चीमा, तो ग्रांड ब्रैडबर्न भी टीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में समय 2-3 ऐसे प्लेयर्स रखने हैं जो डोमेस्टिक में जाके तो टैलेंट हंट करें कि वहां हमारे पास टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं वो कहीं इग्नोर ना हो जाए, कोई ऐसा टैलेंट हमारे हाथों से निकल ना जाए जो सिलेक्टर्स की भी नहीं आया। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई आप ठीक है, आप आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी, एक नया तजर्बा किया है। जाहिर है हारून रशीद भी हर ग्राउंड पर जाकर तो लड़कों को देख नहीं सकते ना। हारून रशीद भी मैं आप ये XYZ कोई भी बताएंगे तो वो जाके देखेंगे। तो पहले नहीं होता था। पहले अगर आपने देखा हो कायदे की नेशनल वनडे या नेशनल T20 में ग्राउंड्स पर मौजूद होते थे। तो मेरा ख्याल में वो काम अब नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा मॉडल जो है, भट्टी साहब पहले पिछले मॉडल में एक चीज और थी कि जो कोचेस थे डोमेस्टिक टीम्स के, वो स्काउट्स का काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। क्या अब वो इस चीज को भी कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं? देखिए, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कौन कोच किस टीम के साथ किस टीम के साथ मुंसलिक है। पहले ये था 6 टीमें थी, 6 हेड कोच थे, 6 उनके सिलेक्टर्स थे और एक मोहम्मद वसीम हेड कोच था जी। अब तो मसला कि डिपार्टमेंटल टीमें भी हैं, रीजनल टीमें भी हैं। रीजनल कोचेस जो हैं वो तो PCB के एम्प्लॉय होंगे, लेकिन डिपार्टमेंटल टीमों के कोचेस तो डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक मुश्किल सा मरहला है। ये फार्मूला अब नहीं चल सकेगा, जबकि डिपार्टमेंट्स भी कहा जा रहा है कि 12-14 डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, 7-8 रीजन आ रहे हैं। अगर 16 टीमों का ही टूर्नामेंट करवाते हैं तो 16 सिलेक्टर तो नहीं हो सकते। वो तो फिर लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, हर आदमी अपनी लेके चलेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। हारून रशीद एक दिन बैठे मीडिया को समझाने की तो कोशिश करें कि इसके पीछे जो आपका कॉन्सेप्ट और थ्योरी है वो क्या है, आप किस तरह टीम सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान की। बिल्कुल सर। हम बाबर की पावर्स की बात करें भट्टी साहब, अगर तो जो सवेरा ने क्वेश्चन किया था उससे लिंक्ड अगर एक क्वेश्चन अगर हम समझना आपसे चाहें कि हमारे कल्चर में एक चीज़ है कि एक कैप्टन होता है, उसकी जब पावर्स होती हैं उसके पास, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। बाबर भी हम देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, फाइनल नहीं हम कन्वर्ट कर पाए। लेकिन अगर उसको कंपेयर करें, सरफराज की भी अच्छी कप्तानी थी एक ज़माने में, कुछ उनसे गलतियाँ हुई, उनको सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की गई। लेकिन आपको लगता है कि अभी बाबर के साथ भी उसी तरह होगा? अगर एशिया कप या वर्ल्ड कप में कोई सिग्निफिकेंट कामयाबी अगर नहीं आती तो चीज़ें उसी तरह होंगी जिस तरह सरफराज के साथ हुई हैं या हिस्टोरिकली बाकी कप्तानों के साथ हुई हैं? फैसल, सरफराज के केस में तो एक बहुत ही हिस्ट्री की हम थोड़ी देर पहले बात करें ना, अब तो ये हिस्ट्री का हिस्सा बन गया कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे और फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन थे इमरान खान, उन्होंने तो खुद एक इंटरव्यू में इस चीज का एतराफ किया है कि मैंने एहसान मानी को कहा था कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाएं। तो मेरे ख्याल में ये तो एक पाकिस्तान की तारीख में भी एक यूनिक चीज थी। बल्कि एक और इसमें मैं इजाफा कर दूं कि अजहर अली भी वो बदकिस्मत कप्तान थे कि जब पाकिस्तान की टीम से साउथहैम्पटन के लिए ट्रेवल कर रही थी तो PCB के एक अफसर थे जो टीम के साथ थे, उनको सेल फोन पे कॉल आई PCB के एक और अफसर की कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अजहर अली को भी टेस्ट की कप्तानी से हटा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस वक्त चूंकि टेस्ट मैच होने वाला है, ये गालिबन जो कोविड में इंग्लैंड में सीरीज हुई थी जी। ये उस सीरीज की बात है, तो उस वक्त वो नहीं हुआ। फाइनली अजहर अली भी कप्तानी से हाथ धो बैठे। लेकिन बाबर आजम जितने बड़े प्लेयर हैं, हमें बाबर आजम को सिर्फ इसलिए नहीं खराब करना है कि बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे। हाँ, उनकी कप्तानी में अगर खामियां हैं, अगर वो पर गलतियां कर रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े फॉरेनर्स अब हमने बिठा दिए हैं, तो वो बाबर के साथ बैठे उनको बताएं कि भाई ये सिलेक्शन ठीक है, ये सिलेक्शन गलत है। लिहाजा मेरे ख्याल में बाबर को देने की जरूरत है। अगर बाबर का कॉन्फिडेंस खराब हो गया तो पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस खराब हो गया। अगर पाकिस्तान
बाबर आजम गिर गए तो आप देखिएगा पाकिस्तान टीम गिर जाएगी। आप नहीं, no doubt इस पाकिस्तान टीम को देख लेंगे कि बहुत सारी जगहों पर जहां ये टीम गिरी है या टीम फंसी हुई है, बाबर आजम ने अपनी गलतियों के बावजूद परफॉर्मेंस तो उनकी है, ठीक है। No doubt. बाबर आजम और उनके वालिद हमसे भी नाराज रहते हैं, लेकिन हम तो देखें सच बोलते हैं। हाँ। अगर कोई हमें बात गलत महसूस होती है तो उसकी निशानदेही करते, लेकिन हम एजेंडा बेस बात नहीं करते कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दे। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को जितना पीसीबी कॉन्फिडेंस देगा, वो चूंकि बड़े प्लेयर है, वो पाकिस्तान की टीम के लड़कों के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन है, तो वो पाकिस्तान की एक अच्छी टीम खड़ी कर चुके हैं और इस टीम को मजीद ऊपर लेके जाने के लिए बाबर आजम को इस वक्त कप्तानी में रहना बहुत जरूरी है। नहीं, और वाकई ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम इज दी बैकबोन ऑफ टीम पाकिस्तान। जब वो खड़े होते हैं तो टीम कुछ करके दिखाती है। और फॉर्मेट वाइज हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, मतलब ओडीआई फॉर्मेट की बात करूं तो बाबर आजम की कप्तानी भी ओडीआई में बेहतर लगती है कंपैरेटिवली दूसरे फॉर्मेट्स में, या टेस्ट में भी बेहतर लगती है। टी20 में एक थोड़ी सी रिजर्वेशन है कि वो क्विक डिसीजंस नहीं होते। उसके लिए हमने इतनी भारी भरकम अब कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है। वो कोचिंग स्टाफ जैसे एंडी फ्लावर मुल्तान सुल्तान में रिजवान को हेल्प आउट करते हैं बाहर से, वैसे बाबर को ये लोग हेल्प आउट कर सकते हैं। बट भट्टी साहब, वक्त का मुकाबला सख्त, एक बहुत ज़रूरी और मैंने बात करनी है, और आप क्योंकि यूके में मौजूद है तो ज़रा पता करें इस बारे में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है 7 जून को, और पॉन्टिंग ने अचानक से एक खबर निकाली। और पॉन्टिंग जो है वो कहते हैं, ऑब्वियसली रिकी पॉन्टिंग एक छोटा नाम नहीं, बट उनका कहना था कि कोकोबुरा इस्तेमाल होगी इस दफ़ा, जो है ड्यूक नहीं इस्तेमाल होगी ड्यूरिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। मगर बीसीसीआई की सोर्सेज ये कहती हैं कि उनको इस बात की कोई खबर नहीं है। आपको कोई खबर है भट्टी साहब इसके हवाले से? अच्छा सवेरा, में पिछले दिनों ओवल के करीब से, बल्कि ओवल बराबर में जो रोड गुजरता है वहां से गुजरा, तो मैंने देखा कि अंदर अच्छी खासी एक्टिविटीज हो रही थी। मैंने समझा को काउंटी का मैच है, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, यहाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है। देखिए, इस बारे में बेहतर जवाब तो दे सकता है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि आईसीसी के आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट्स देख लें तो उसमें तो कोकोबरा बॉल यूज होती है। ड्यूक की बॉल इंग्लैंड में उस वक्त यूज होती है जब इंग्लैंड अपनी होम सीरीज खेल रहा होता है। तो रिकी पॉन्टिंग आईपीएल की टीमों के साथ भी अटैच है और उनका इंडिया में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, तो वो इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनके फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अंडर थ्रेट आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि अगर रिकी पॉन्टिंग ने ये बात की होगी तो यकीनी तौर पर जिम्मेदारी से ही बात की होगी। नहीं, बट पिछली दफा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था उसमें ड्यूक यूज हुई थी, मतलब इंग्लिश कंडीशंस में आईसीसी के इवेंट्स में तो ड्यूक बॉल ही यूज होगी ना। देखिए, मैंने वही कहा ना कि आईसीसी अगर चाहे तो इस बार भी ड्यूक बॉल यूज हो सकती है, लेकिन ड्यूक बॉल पर मेरे ख्याल में इंग्लैंड के प्लेयर्स को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते, लेकिन इस बार तो इंग्लैंड की टीम फाइनल में ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया है तो रिकी पॉन्टिंग ने बात की है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कहानी होगी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि, लेकिन मेरी मालूमात नहीं है, मैं सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि रिकी पॉन्टिंग ने इतनी बड़ी बात की होगी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी। लेकिन मेरे ख्याल में फाइनल अच्छा होना चाहिए। फाइनल अच्छा होना चाहिए। तो शो का वक्त खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल अगर एक मैं करना चाहूँ, उसके बाद हम शो एंड अप करेंगे। सर, लास्ट टाइम जब विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया की टीम हारी थी न्यूजीलैंड से, इस बार तो रोहित शर्मा कप्तान होगा, तो कोहली ने कहा था कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो एक मैच नहीं होना चाहिए, वो मल्टीपल या 3 मैचेस होने चाहिए, एक से ज़्यादा मैचेस होने चाहिए। डू यू अग्री विद दैट? इस बार तो एक ही मैच होना है, लेकिन आपको लगता है कि एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर डिसीजन लेना है तो मल्टीपल मैचेस करा के लेना चाहिए? देखिए, उस वक्त अपनी जेब में डाले थे विराट कोहली, तो अब अगर आप 50 ओवर्स का एक फाइनल कराते हैं, 20 ओवर का एक फाइनल कराते हैं, ये तो 5 डे मैच है। इसका मतलब अगर बेस्ट ऑफ 3 कराएंगे तो 15 दिन तो प्लेइंग है। तो मेरा ख्याल ये पॉसिबल नहीं है। एक दिन है, चाहे वो दिन आपका अच्छा है चाहे बुरा है। इंडिया भी जब 83 में वर्ल्ड चैंपियन बना तो कोई सोच नहीं सकता था कि फाइनल में वेस्ट इंडीज की टीम हार जाएगी। तो ये देखें, तो 2 पहलवानों का मुकाबला है, इसमें कौन कामयाब होता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इंग्लिश कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन टीम भारी पड़ेगी इंग्लैंड पे, तो इंडिया पे। अब ये देखना है कि किस तरह होता है ये मुकाबला, बिकॉज जिस तरह हम रेगुलरिटी में ये देख रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके भी हरा रही है। जी जी जी। मैं चूंकि इस वक्त लंदन में हूँ, तो पिछले 2-3 दिन से और आज भी धूप निकली हुई है,
20 टेम्परेचर है, तो ये गर्म मौसम थोड़ा सा इंडिया को सूट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, और फायदा हो सकता है। अब ये देखना है कि एक तो वो जो बॉल का इशू है वो पता चलेगा कि कब है क्या है, बट देखें बस ये कि अच्छा एक फाइनल होना चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। बट थैंक यू भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे वो वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया, और सवेरा और फैसल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।